जय हिंद। आज हम देखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। 1/2 बताइए 1/2 क्या है? आप कहोगे सर संख्या है। ठीक है। 5 क्या है? आप कहोगे सर 5 एक संख्या है। ठीक है। -3 क्या है? आप कहोगे सर -3 भी एक संख्या है। ठीक है। अगर आप कहोगे √2 क्या है? ये भी एक संख्या है। √4 ये भी एक संख्या है। √5 ये भी एक संख्या है। पाई क्या है? पाई भी एक संख्या है। ठीक है सर। अब ये बताओ 1.256 ये क्या है? आप कहोगे सर ये भी संख्या है। तो इन सब संख्याओं को देखने के बाद क्या हम बता सकते हैं कि इनमें कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी अपरिमेय है? बिल्कुल बता सकते हैं, अगर हमें ये पता हो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषाएं क्या होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषाएं क्या है। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, बस चीजों को थोड़ा सा आसानी से देखना है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है सर। इसका मतलब आप बताओ पी वाई क्यू के रूप में लिखने का मतलब क्या हुआ? पी बाई क्यू का मतलब हो गया कि पी के ऊपर कोई संख्या होगी। मान लीजिए 3/5 है, तो 3 आपका क्या हो जाएगा? पी जो अंश है, और 5 क्या है? क्यू जो हर है। ठीक है। तो ये जो संख्या 3/5 है, ये आपका क्या बन गया? परिमेय संख्या। इसी को हम भिन्न भी कहते हैं। ये भी क्या हो गया? ये भी भिन्न है। ठीक है। तो जो संख्या भिन्न में लिखी जा सकती है, जिस संख्या को भिन्न में लिखी जा सकती है, हम कहेंगे कि वह संख्या एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन एक बात खास ध्यान रखना है कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। अगर Q 0 हो गया तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर Q 0 हो गया तो वो संख्या ही नहीं होगी। परिमेय संख्या की बात छोड़ो, वो संख्या ही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि -3/5 क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। 3 क्या हो गया? P, और 5 क्या हो गया? Q। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए 7 क्या है? 7 क्या है? जल्दी बताओ 7 क्या है? तो आप कहोगे कि 7 परिमेय है या अपरिमेय है? इसमें तो P है, Q तो गायब है। तो क्या हम इसे परिमेय संख्या कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो उसके नीचे 1 माना जाता है। अगर 1 आ गया तो वह संख्या क्या बन जाएगी? वह संख्या एक परिमेय संख्या बन जाएगी। चलिए, अगर आपसे एक और एग्जाम्पल पूछा जाए, उदाहरण जो है मैं आपको दे रहा हूँ 1.25। बताओ क्या ये परिमेय संख्या हो सकता है? 1.25 क्या परिमेय संख्या हो सकता है? हाँ या ना बताओ। हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद कितने संख्या है? 2, तो 2 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे 125/100। 25 चौके कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, और 25 पंचे 125, 5/4 क्या आ गया ना? P और Q आ गया। P और Q ये भी एक परिमेय संख्या बन जाएगी। बस ये खेलना है, संख्याओं को समझना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 3.256 क्या ये एक परिमेय संख्या हो सकती है? हाँ या ना बताओ। अगर मान लीजिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने जो है नीचे 1 आ गया पॉइंट हटने के बाद, और नीचे कितनी संख्या है पॉइंट के बाद? 3, 1 2 3, तो 3 0 आ गए। तो P और Q ये भी एक परिमेय संख्या है। अच्छा, ये बताओ 7/0 क्या ये परिमेय संख्या होगा? जल्दी बताओ। 7/0, 7/0 क्या एक परिमेय संख्या होगा? हाँ या ना बताओ। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। इतना बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये बताओ एक नंबर और लेते हैं। 0.333 क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ या ना बताओ। 0.3333 क्या परिमेय संख्या हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्योंकि 0.33 बराबर क्या होता है? 1/3। बोलोगे सर कैसे? ऊपर वाली संख्या 1 है और नीचे वाली संख्या 3 है, तो इसको भाग कर दो। 0.0 तो 3 तिया 9, 1.0 3 तिया 9, 1.0 3 तिया 9। तो हमने क्या देखा कि 1/3 भाग करने के बाद 0.33 आ रहा है। ये भी संख्या क्या हो जाएगी? ये भी संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप कहोगे सर कि परिमेय संख्या जो है फिर क्या नहीं होता? अगर परिमेय ये होता है तो इसी का जस्ट उल्टा अपरिमेय संख्या है। आप कहोगे सर कैसे? ये बताओ, इनका उल्टा अपरिमेय संख्या कैसे हो गया? तो मान लीजिए
कि अपरिमेय की परिभाषा क्या होगी। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर हम पी बाई क्यू के रूप में अगर हम उसे नहीं लिख सकते तो इसका मतलब क्या होगा, वो भिन्न नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा। और जब भिन्न नहीं होगा तो वह संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, मान लीजिए एक तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए 3.03, ठीक है, फिर 003, फिर 00003, फिर 00004, कोई ऐसा नंबर आ जाता है पटासा और ये चलता ही रहता है। तो क्या हम इसे पी वाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, क्योंकि ये अंत ही नहीं है इसका। भाई नियम क्या है, नियम ये है ना कि अगर मैं 5.25 पे रुक गया, पॉइंट हटा दो, जितनी संख्या 2 जीरो लगा दो, अब ये संख्या रुक ही नहीं रही है, तो हम इसको क्या परिमेय बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो इसका मतलब इस टाइप के जो आंसर जो संख्याएं होती है उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, उसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसके अंदर नहीं है। मान लीजिए कि एक संख्या है √2, एक संख्या है आपके पास √2, क्या √2 परिमेय है या अपरिमेय है? तो आप कहोगे सर कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √2 का मान जो होता है 1.414213562337 ये होता है, और ये कभी खत्म नहीं होता, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो हम √2 को कहेंगे कि सर √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या हो गया। हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। उसी तरह से जो √3 है, उसी तरह से जो √3 है, √3 का भी मान जो होता है 1.732050807057, ये चलता ही रहता है। ठीक है, ये चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि सर √3 जो है, √3 भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसी तरह से अब आप ये देखो पाई का मान, पाई क्या है, पाई की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, पाई की वैल्यू चलती रहती है, 3.1415926535 चेक कर लेना, ये भी नंबर कभी खत्म नहीं होता। हालांकि पाई का मान 22/7 होता है, तो पी वाई क्यू की जैसा लगता है। अगर पाई 7 को 22 से डिवाइड करोगे यही संख्या होगी, 7 को अगर 22 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो यही संख्या आएगी। क्या ये खत्म हो रही है? नहीं हो रही है। अपरिमेय क्या कहेगा, अपरिमेय कहेगा कि ना मैं रुकूंगा और ना मैं कभी भी रिपीट करूंगा, ना रुकूंगा ना रिपीट करूंगा, ना रुकूंगा ना रिपीट करूंगा, चलता ही रहूंगा, है ना। तो वो संख्या क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ये बात नियम याद रखना। अपरिमेय क्या कहेगा, ना मैं रुकूंगा और ना मैं रिपीट होऊंगा, ना मैं रुकूंगा ना मैं रिपीट होऊंगा। ऐसी संख्या क्या कहल जाएगी बच्चों, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी।